नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है, तब से अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल खाली कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी तरीके से अपने बंगले को तैयार किया। अब अरविंद केजरीवाल का घर जांच के दायरे में आ चुका है, जिसको लेकर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग सकता है। एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अरविंद केजरीवाल का घर अब जांच के दायरे में आ चुका है? बिल्कुल जांच के दायरे में आ चुका है और केजरीवाल ने बंगला घोटाला किया है और इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि उनके होश फाख्ते हो गए जब ये खुलासा हुआ, जब ये मालूम चला कि घर के रेनोवेशन के नाम पे ये पैसा बिल्डिंग बनाने के नाम पे नहीं जारी किया गया है, बल्कि रेनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर भगदड़ मच गई कि किसकी गर्दन अब नपेगी। अब जब इन लोगों ने कागज खंगालना शुरू किया कि भाई किस तरीके से इतने रुपए खर्च हो गए, तो मालूम चला कि केजरीवाल ने उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और उस वक्त के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कुछ इंजीनियर्स के साथ मिलके ये घोटाले को अंजाम दिया है। किस तरीके से अंजाम दिया है इसको समझना ज़रूरी है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो तमाशा करने वाला है उसको मैं डील करूँगा। पहली चीज़ कि ये जो फिनेंशियल इर्रेगुलरिटीज जो की गई है वो एक चोरी को छिपाने के लिए। कानून कायदा क्या कहता है? कानून और कायदा ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह के रेनोवेशन या बिल्डिंग परचेज या ज़मीन की खरीदारी किसी चीज़ के लिए होती है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करती है, अगर ये अमाउंट 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इसका बकायदा टेंडर निकलेगा। इट हैज़ टू बी मेड पब्लिक। 10 करोड़ से ऊपर का पैसा अगर है तो इंजीनियर इन चीफ से आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा का अमाउंट कानूनी तरीका है। हर अधिकारी के पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है कि इतना बजट ये पास कर सकता है, इतना बजट ये पास कर सकता है। 10 करोड़ के ऊपर अगर किसी चीज़ के लिए खर्च होती है तो उसके लिए बकायदा उसको सार्वजनिक करना होता है। अब इन्होंने क्या किया? ये जितने भी खर्च हुए हैं पैसे अलग अलग बार आए हैं, 10 करोड़ से कम, ताकि ये मसला न सार्वजनिक किया जा सके और ना ही इसके लिए ऊपर से परमिशन लिया जा सके। तो ये पूरा का पूरा पढ़ा लिखा आदमी है, आईआरएस है, आईआईटी इसने पढ़ाई की है, तो सारी तिकड़मबाजी भी ये जानता है। तो ये एक बार में नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में जो है इसने सरकार से पैसे लिए और जो जानकारी मिल रही है कि एक एक करके पैसा जब जमा हो गया तब जाकर के इसने ये पूरा प्लान बनाया, इसने खर्च किया। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जांच के दायरे में और 10 करोड़ से कम तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसके दस्तखत से ये पैसे निकाले गए। इनको लगा दिक्कत क्या है, केजरीवाल के और पीडब्ल्यूडी के आसपास जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ये सोच रखा था कि भाई ये चुनाव तो जो 2025 में होगा वो हम आसानी से जीतेंगे, अभी 8-10 साल और रहना है घर के अंदर। वो ये भी बोल रहा था कि 2029 और 30 के बाद भी जो चुनाव होंगे उसमें भी हमें इतनी सीटें आ जाएगी, मतलब 15 साल हम राज करेंगे, इसलिए हमें एक बढ़िया घर चाहिए। इतने ओवर कॉन्फिडेंट भाई ऐसे थोड़ी कट्टर ईमानदार वो जानता है कि भाई दिल्ली की जनता जो है फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे हमको वोट देती रहेगी और हम दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो अब हुआ ये कि ये सारे अमाउंट्स जो खर्च हुए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं? एक सिंगल घर के ऊपर। तो ये सम टोटल 45 करोड़ रुपए का
एक फाइल बनना चाहिए था, जो अगर ये किया होता तो पब्लिक में आना पड़ता, पब्लिक को बताना पड़ता और सारी चीज़ें जो है उसकी पोल पट्टी पहले ही खुल जाती, मकान नहीं बनता, राजनीति शुरू हो जाती, मीडिया में बातें आ जाती, तो फिर ये कभी घर नहीं बन पाता। लेकिन घर तो इसको चाहिए था, न्यारा व्यारा बंगला है, वियतनाम से इनको मंगवाना है टाइल्स। तो ये तिकड़मबाजी जो इसने की है, तो एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मसला, कानून तोड़ने के लिए कॉन्स्पिरेसी उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और इंजीनियर्स के साथ इसने रची। तीसरी चीज, आप जरूरत से ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया जो आपके बस में नहीं था, और आपने इन सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, तो अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में केजरीवाल का ये शीश महल घोटाला हो गया। ये घोटाला करने के बाद, और इसीलिए जब से ये खबर आई है, ये चुपचाप बैठा हुआ था, एडिटर्स को फ़ोन कर रहा है रात के अंधेरे में कि प्लीज़ इस खबर को मत चलाओ, इस खबर को मत दिखाओ, ये हम 20 करोड़ रुपए तुमको देंगे, हम और एडवर्टीजमेंट देंगे। ये पत्रकारों के सामने रात भर इसने विनती की है कि किसी तरीके से एक खबर को रोका जाए, लेकिन अब तो सारे चैनलों पे, सारे अखबार में सवेरे सवेरे वो आ गया कि इसने क्या क्या कांड किए हैं। लेकिन जो अब ये दलील दे रहा है, आप बात समझिए कि जो ये दलील दे रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जो अपना घर बना रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत है, उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भाई अभी तो घर बना नहीं, घर बनने वाला है, अभी तो वहां पे नींव भी नहीं डाली गई है। लेकिन 500 करोड़ रुपए आप जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? क्योंकि वो 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है और उसके लिए बकायदा टेंडर भी निकलेगा और बकायदा उसको पब्लिक भी किया गया है। आपने पब्लिक किया, आप 45 को, भाई आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसी के रहन सहन पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। अरे रहन सहन के ऊपर इन पैथोलॉजिकल लायर्स के बारे में क्या कहा जाए? जब ये चोरी पकड़ी जाती है, जब बीच बाजार में ये नंगे हो जाते हैं, ये उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से ये तमाशा कर रहा था केजरीवाल और उसके पूरे चट्टे बट्टे, जब सत्येंद्र जैन पकड़ा गया था वहां पे मसाज करवाते हुए। क्या लेकर के आ गए थे? ये एक कागज लेकर के आ गए थे। ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपी करवा रहा है। ये बीजेपी वाले और तमाम उस तरह के मीडिया वाले जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े अमानवीय हैं, इनह्यूमन हैं, क्योंकि ये किसी की बीमारी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में क्या मालूम चला, न वो फिजियोथेरेपिस्ट है, न इसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, ये एक रेपिस्ट था। ये तमाशा कर रहा था, देह में वहां पे दर्द होता था तो ये एक रेपिस्ट से मालिश करवा रहा था। ये लोग झूठ बोलने में, और मैं आपको बताऊं, ये नई तिकड़मबाजी शुरू कर रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो खबर आ रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेगा और ये कहेगा कि मैं इस घर को छोड़ दे रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। लेकिन अब देर हो गई, अब देर हो गई। देर इसलिए हो गई क्योंकि अगर अब तुम छोड़ोगे भी तो तुमको एजेंसियां छोड़ेगी नहीं। रीजन कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुमने घोटाला किया है, तुमने कानून को तोड़ा है, तुमने तमाम तरह की चीजें की है जो कानून संगत नहीं है। वाह, संविधान को बचाने, देश को जो है नंबर 1 बना, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर चोरी नहीं की है केजरीवाल ने तो अपना घर क्यों नहीं दिखा देते? दिखाएंगे क्यों? वो तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। और आज ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बहुत सारी खुलासा करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि घर के अंदर क्या क्या है इसके। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से ये फंस गया है, और ये खबर शाम तक टेलीविजन पर जब आएगी तो जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के वक्त में अपने घर को रेनोवेट करने के लिए 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे के पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च किए, और जब से इस खबर का खुलासा हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने घर को रेनोवेट कराया है, उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।